नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडी अड्डा चैनल पर। आरओ परीक्षा के लिए हिंदी सामान्य हिंदी पूर्वावलोकन घटना चक्र से लिया गया है। ये पूर्व की परीक्षाओं में आया हुआ है। शब्द विलोम के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें पहले नंबर पे है अभ्यंतर का विलोम शब्द वाह्य होता है। अभ्यंतर का विलोम शब्द वाह्य। निषिद्ध का विलोम शब्द विहित। शुष्क का विलोम शब्द आर्द्र। उष्ण का विलोम शब्द शीत। आगे देखते हैं हम। स्थूल के विलोम शब्द हैं सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल। ऐसे ही परीक्षा में पूछा गया था, तो वहाँ से ये लिया गया है। PYQ है कुल मिलाकर ये। तो जो आए हुए प्रश्न हैं उन्हीं को समाहित किया गया है। अच्छे से देखिए, यहाँ से आपके लगभग 10 प्रश्न अगर आते हैं तो 7-8 तो यहीं से आ जाएंगे, PYQ से ही। आगे देखते हैं। पृथक का शब्द विलोम जो होता है संयुक्त। उपयोग का विलोम शब्द होता है अनुपयोग और निरुपयोग, दोनों होता है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण का विलोम शब्द वाम। विधि का विलोम शब्द निषेध। बर्बर का विलोम शब्द सभ्य। इसी तरह से उद्यमी का विलोम शब्द निरुद्यम। देखिए, जो प्रश्न बना था उद्यम दिया था, वहाँ पे उद्यम का विलोम शब्द निरुद्यम दिया था। और ऐसे 3 और ऑप्शन दिए थे। इसमें पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो इसमें यही सही था, क्योंकि उद्यमी के विलोम शब्द होता है निरुद्यम। तो ध्यान रखिएगा, उद्यम भी दे देगा तो भी गलत है। विलोम शब्द का मतलब ये है कि सबसे उपयुक्त, सबसे सटीक जो विलोम है उसी को आप ध्यान में रखिए और उसी को वहाँ टिक करिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थोड़ा सा मिलती जुलती रहती हैं, लेकिन जो होता है वो गलत होता है और आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। अल्पज्ञ का विलोम शब्द बहुज्ञ। सचल का विलोम शब्द अचल। सापेक्ष का विलोम शब्द निरपेक्ष। मौलिक का विलोम शब्द अमौलिक। बंधन का विलोम शब्द मोक्ष। अनुग्रह का विलोम शब्द विग्रह। इसी तरह से उत्कर्ष का विलोम शब्द अपकर्ष। आवाहन का विलोम शब्द विसर्जन। आगे देखते हैं हम। आगे है हया का विलोम शब्द बेहया, जैसे शर्म और लज्जा कहा जाता है। हया का विलोम शब्द बेहया। अघी का विलोम शब्द निरग होता है। अघी मतलब पाप जो करते हैं उसे अघ कहा जाता है। उसी से बना हुआ ये शब्द है निरग, जो पाप से मुक्त हों। ईप्सित अनिप्सित, कई बार आया है प्रश्न ये। असूया अनसूया का विलोम शब्द अनसूया होता है। ईप्सित का विलोम शब्द अनिप्सित होता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अधिष्ठित का विलोम शब्द अनिधिष्ठित। आस्था का विलोम शब्द अनास्था। प्रमुख का विलोम शब्द सामान्य। अस्तब्ध का विलोम शब्द अस्तब्ध। लब्ध का विलोम शब्द प्रदत्त। उत्तरायण का दक्षिणायन। विस्थापन का विलोम शब्द संस्थापन। ईशान का विलोम शब्द नैऋत्य। ईशान जो दिशाओं से संबंधित है, ऐसे होते 4 दिशाओं, इनके बीच का कोण, जो बीच की दिशाएं होती है उसके बारे में पूछा जाता है कई बार। एक ग्राफ बना के आपको दे दूंगा, तो जिससे आपको याद हो जाएगा। तो ये ईशान का जो विलोम शब्द होता है नैऋत्य होता है। ऋजु का विलोम शब्द वक्र। विशेष का विलोम शब्द सामान्य साधारण। विपत्ति का विलोम शब्द संपत्ति। स्वतंत्रता का विलोम शब्द परतंत्रता। आवर्तक का विलोम शब्द अनावर्तक। अनुरूप का विलोम शब्द प्रतिरूप। तृष्णा का विलोम शब्द वितृष्णा या आतृष्णा। तृष्णा का विलोम शब्द वितृष्णा या आतृष्णा होता है। दीर्घायु विलोम शब्द अल्पायु। नश्वर का विलोम शब्द अनश्वर। क्षणिक का विलोम शब्द शाश्वत। क्षणिक मतलब जो क्षण भर के लिए हो, शाश्वत मतलब जो हर समय के लिए हो, जो शाश्वत कहा जाता है। इस तरह से ये विलोम शब्द थे, और इसके आगे हम अगली क्लास में देखेंगे। इसी तरह से लगभग पूर्व घटना चक्र पूर्व अवलोकन में जितने भी प्रश्न हैं 6 के 6 टॉपिक से, उसको हम कवर करेंगे। और जल्दी से
जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से अब ये मान चलिए कि इस बार संभावना है कि एक साथ ही पेपर हो, दोनों हिंदी और जीएस के 200 प्रश्नों के। तो तैयारी आप उसी हिसाब से प्रैक्टिस करिए। जून में संभावना है पेपर होने की। जून में ऐसे ही चल रहा है पता कि कुछ जून में संभावना बन रही है कि आर ओ का एग्ज़ाम हो। अभी कैलेंडर आ जाने दीजिए, फिर क्लियर हो जाएगा बहुत सारी चीज़ें। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।